अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दिलों की जान, मैं आपका टीचर अब्दुल रहमान। तो आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास नंबर कोई क्लास नहीं, क्योंकि हमारा एक्सेल कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वन इज सैलरी शीट, सेकंड वन इज रिजल्ट शीट एंड थर्ड वन इज अटेंडेंस शीट। तो आज हमारे पास अटेंडेंस शीट है। मे बी ये किसी काम की नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फार्मूलाज का यूज होता है और हम फार्मूलाज का यूज करना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ से एक ब्लैंक वर्कबुक ले रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक ब्लैंक वर्कबुक आ गई और सिंपल किसी भी कॉलम को मैं पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक नेम का पोर्शन दे रहा हूँ और यहाँ पे आकर के मैं एफ और स्लैश एंड नेम, ठीक है, ये फादर नेम को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास डेज आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं सीरियल नंबर्स लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे रोल नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से सीरियल नंबर लिख रहा हूँ और आई थिंक सो ये काफी उसके साथ मर्ज हो गया, तो मैं इनको उठा के जरा यहाँ पर करके ला रहा हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे ले आया और जूम इन कर रहा हूँ। तो सीरियल नंबर और यहाँ पे नेम, फादर नेम और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास डेज आएंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख रहा हूँ। सिंपल मैं यहाँ से सबसे पहले इसको सेंटर में कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार सेंटर में ना करना पड़े। तो सिंपल मैं सबको सेंटर में करूँ और अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँ और मेरे पास जितने का मंथ है, मतलब 31 डेज का मंथ है या 30 का मंथ है, तो मैं उस हिसाब से इनको रखूंगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे 30 का कर लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास 30 डेज आगे। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेजेंट, अटेंडेंस एंड लीव का जो कि पोर्शन बना रहा हूँ। तो सिंपली सबसे पहला मेरे पास प्रेजेंट है एंड यहाँ पे मैं एब्सेंट लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लीव लिख रहा हूँ। तो सिंपल मैं इन तीनों को जो कि है सेंटर में ला रहा हूँ। तो ये सेंटर में आ गए और मैं इनको बोल्ड भी कर रहा हूँ और यहाँ से आके इनको भी मैं बोल्ड कर रहा हूँ। तो सिंपल सीरियल नंबर्स में कुछ भी नंबर्स लिख रहा हूँ और यहाँ से मैं सिंपल 22 लिख रहा हूँ और इसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ। तो सिंपल मैं यहाँ पे कम स्टूडेंट्स रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इतने नेम्स नहीं आते जो मैं बार बार लिख सकूँ और इनका मैं यहाँ पे सेंटर में ला रहा हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे पहले नेम्स लिख रहा हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पे नेम्स लिख लिया, मैं फादर नेम भी लिख लूँ, ये थोड़े से मैं ओल्ड करके लिखूंगा। सिंपल मैंने यहाँ पे फादर्स नेम भी लिख लिया। अब मैं यहाँ पे एक मेरे पास बड़ा सा नेम आ गया। तो सिंपल आप यहाँ से जो कि थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप छोटी सी फिर से ट्रिक है, ये आई थिंक सो मैंने पिछली क्लासेस में बता दी है। हम यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे और जितनी भी एम्प्टी स्पेस जो कि होगी वो रिमूव हो जाएगी और ऑटोमेटिक वो उसके करीब आ जाएगा, जितना हमारा कंटेंट है उसके करीब ये लाइन आ जाएगी। तो सिंपल मैं सबसे पहले बॉर्डर्स दे रहा हूँ और इस ऑल की मैं यहाँ पे आकर के सिलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ तक मैंने सिलेक्शन की और अब आप देख सकते हैं मेरी पूरी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन है। सिंपल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है और यहाँ पे मेरे पास ऑल बॉर्डर्स लग गए। सिंपल यहाँ पे मेरे पास अब बॉर्डर्स आ गए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अब इस डेट को, ये वाला स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट था, एब्सेंट था या लीव था। तो अब मैं यहाँ पे सारा कुछ लिखने लगा हूँ।
एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव लिख ली। अब सिंपल यहाँ पे जो कि मैंने ट्रिक बताई, यहाँ पे आकर के डबल क्लिक मैं करूँ तो सिंपल आप देखेंगे कि 1 वाले कॉलम में जितनी एम्प्टी स्पेस थी वो रिमूव होगी, लेकिन 2 वाले कॉलम में ये वाली एम्प्टी स्पेस है। अगर मैं यहाँ पे आकर के इसको सेंटर में भी ले आऊँ, लेकिन ये इतना कंफर्टेबल, ये इतना प्यारा नहीं लगेगा जितना मैं इसकी स्पेस जो कि वो रिमूव करूँ। तो सिंपल मैं यहाँ से आके सबकी स्पेसेस रिमूव करूँ। नाउ अब मैंने यहाँ पे जो कि वो स्पेस रिमूव कर दी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एरर देखने को भी मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे पास हैश का सिंबल आ गया, लेकिन अब ये क्यों आया? यहाँ पे मेरे पास 2 लेटर्स थे, 2 डिजिट्स थे। यहाँ पे देखें अब 1 डिजिट था, यहाँ पे 2 है, तो स्पेस जो कि वो ज्यादा क्लोज होगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे आके के थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज करूंगा और आप देखेंगे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सिंपल अब मुझे दोबारा से इनकी स्पेस बढ़ानी है। मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं आपको बता सकूं, तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो सिंपल यहाँ पे अब मेरी स्पेस रिमूव होगी। अब हमारा टास्क है फार्मूले का, जो कि मेन टास्क है। सिंपल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा। तो सिंपल ये हमारा पहला फार्मूला है। अब इसको अप्लाई करने के लिए, फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सिंपल हमें सबसे पहले इज इक्वल टू की जरूरत होती है। सिंपल अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास इज इक्वल टू का साइन जो कि आ गया, और जब इज इक्वल टू लगाएंगे तो आप किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो बॉक्स जो कि है वो यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा। तो सिंपल जो कि अभी मैं नहीं कर रहा, और इसको रिमूव करने के लिए, मतलब अब इसको रिमूव करने के लिए मुझे बैक स्पेस का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल अब मैंने इज इक्वल टू लगाया, यहाँ पे मैं काउंट इफ लिख रहा हूँ, और सिंपल कैपिटल आप स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे स्मॉल यूज कर रहा हूँ। तो इज इक्वल टू काउंट इफ लिखा और यहाँ पे मैं आके ब्रैकेट एक लगा रहा हूँ। सिंपल ब्रैकेट लगाने के बाद मैं सिलेक्शन करूंगा अपने डाटा की या अपने कंटेंट की, और मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर दी और सिंपल मैंने पहली रो की सिलेक्शन की यहाँ पर, और यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक लिखा आ गया। लेकिन अगर सिलेक्शन ना करें तो हम खुद से भी मैनुअल लिख सकते हैं F6:A16, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि ये कितना साइज बनेगा। तो सिंपल वो उसको ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि F6 से ये स्टार्ट हो रहा है और AI के 6 पे ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें में हम सिलेक्शन करते हैं तो उसको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। सिंपल मैं यहाँ पे कोमे का ही यूज करूँ। सिंपल यहाँ पे कोमा सा आ गया और यहाँ पे डबल कोटेशन मैं यूज करूँ, और डबल कोटेशन के बाद मुझे ये प्रेजेंट का कॉलम है। सिंपल मैं कैपिटल P लिखूंगा। कैपिटल P लिखने के बाद मैं डबल कोटेशन फिर से लगा रहा हूँ और यहाँ पे आके ब्रैकेट क्लोज, और सिंपल मैं एंटर प्रेस करूंगा और आप यहाँ पे आप देखेंगे 18 आ गया। सिंपल यहाँ पे मेरे पास 18 दफा P था, तो 18 दफा यहाँ पे प्रेजेंट अप्लाई होगी। ये शीट हमारे पास ऑफिस में, स्कूल ऑफिस, कॉलेज ऑफिस, यहाँ कहीं पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स आ जाएंगे, उनकी एब्सेंट लीव वगैरह आ जाएगी। तो इस वे में हम ये शीट का यूज करते हैं। तो सिंपल अब मुझे बार बार इन ब्लॉक्स में जाके फार्मूला अप्लाई करना पड़ता था, या इन सेल में जाके सिंपल मैं इसको ड्रैग करूं, और अब आप देखेंगे मेरा जो कि है वो सारा फार्मूला अप्लाई हो गया। सिंपल मैं यहाँ पे आके एब्सेंट का फार्मूला लगाऊंगा, उसको ड्रैग करूंगा और हमारी सारी एब्सेंट आ जाएंगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा रहा हूँ और यहाँ से काउंट इफ लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और अब मुझे इसकी होल की नहीं, पहले रो की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं कोमा डालूं, उसके बाद डबल कोटेशन, पहले हमने P लिखा था, अब हम A को यूज करना चाह रहे हैं तो कैपिटल A लिखेंगे, उसके बाद फिर से कोटेशन और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास 4 दफा एब्सेंट है, आप गिन भी सकते हैं। सिंपल 1 and 2 3 and 4, तो दैट्स इट। यहाँ पे एब्सेंट सारी आ गई, तो एज इट इज प्रेजेंट आ गई। अब मैं लीव का पोर्शन यूज करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये फार्मूला जो कि मैं होल पे अप्लाई करूं, तो इसने तो काफी ज्यादा छुट्टियां कर ली हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे आके इज इक्वल टू लगा रहा हूँ और काउंट इफ ब्रैकेट एंड इसकी मैंने सिलेक्शन की और कोमा
इज डबल कोटेशन के बाद मुझे कैपिटल L चाहिए, फिर से डबल कोटेशन एंड देन एंटर। तो सिंपल यहाँ पे 8 लीव्स है मेरे पास। और अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं लीव्स भी काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। तो सिंपल हमारा फार्मूला सही अप्लाई हो रहा है। ये मैंने अपने फार्मूला को देखने के लिए काउंट किया। तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास अपना कंटेंट आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो एम्प्टी स्पेस जो कि वो रिमूव तो हो जाएगी। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट जो कि मेरे पास बड़ा वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो कि मेरे डिजिट्स हैं वो अब छोटे हैं, तो यहाँ पे स्पेसेस मेरे पास आ रही हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे आके इसको सेंटर भी करूँ तो आप देखेंगे तकरीबन मेरा जो कि वो ठीक हो जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ से सेंटर में ला रहा हूँ और ये भी सेंटर में आ गया। तो सिंपल इसमें में हम अपनी सैलरी अटेंडेंस शीट जो कि वो बना सकते हैं। तो सिंपल अब आप इसकी सिलेक्शन करके यहाँ से कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। तो अगर आपने 3-4 बना लिए हैं तो इनमें डिफरेंस करने के लिए सिंपल अब यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो सा कलर है ये आपके होल शीट में अप्लाई होगा, लेकिन ये वाला जो कि कलर वो आपके कंटेंट में अप्लाई होगा। सिंपल अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर मेरा कंटेंट में अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो से व्हाइट कलर है सिंपल ये वाला व्हाइट जो कि वो मेरी शीट में अप्लाई हो रहा है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।